नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। डीटीवी स्पेशल में आज हम बात करेंगे 3 अहम मुद्दों पर। पहली होगी लापरवाही या भ्रष्टाचार। कोरोना के इस काल में सरकार की विफलता जिस तरीके से दिख रही है, ऐसे में एक तस्वीरें ऐसी आई है जो सवाल खड़े करती है कि क्या लापरवाही या भ्रष्टाचार है। इसके साथ साथ आपको बात करेंगे बिहार पुलिस के एक आदेश पर, उस आदेश को लेकर के भी कई सारी बातें खड़ी हो रही हैं। तो दूसरी तरफ जब जाएंगे और बात करेंगे कि आखिर में आज शोमैन जो है, शोमैन की थिरकती हुई यादें किस तरीके से लोगों को ताजा कर रही है। लेकिन उससे पहले बात सबसे पहले लापरवाही या भ्रष्टाचार की। बिल्कुल, तो बात लापरवाही या भ्रष्टाचार की, यानी कि लापरवाही है या भ्रष्टाचार है, ये आप तय करेंगे। लेकिन खबरें जिस तरीके से है, खबरें झारखंड की है। झारखंड की राजधानी रांची जिले के इटकी प्रखंड स्थित टीबी आरोग्य के गोदाम में मरीजों को बांटने के लिए खरीदी गई करोड़ों रुपए की दवाएं जो है वो एक्सपायरी हो गई है। और ये जानकारी मंडार से कांग्रेस विधायक बंधु तिर्की द्वारा आरोग्यशाला के निरीक्षण के दौरान पता चला है। निरीक्षण के दौरान यूयूसी वार्ड पहुंचे तो वहां करोड़ों रुपए की मलेरिया और टीबी से संबंधित जो दवा है वो दवा गोदाम में एक्सपायर हुई पाई गई है। जिसके बाद नाराज हो विधायक बंधु तिर्की ने कहा कि आरोग्यशाला में खेल हुआ है। करोड़ों की दवा मांगकर रोगियों को बांटा नहीं गया और दवा को एक्सपायर करा दिया गया, जिसकी जवाबदेही किसकी होगी। उन्होंने सवाल किया है कि आखिर में इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा। उन्होंने कहा कि पूरे राज्य स्तर का मलेरिया, टीबी और अन्य रोगों की दवा मांगकर यहां गोदाम में डंप कर दिया गया। इसको देखने वाला कोई नहीं है। डायरेक्टर और न स्वास्थ्य विभाग इन दवाओं को बांटने और मरीजों को देने के लिए कोई सूद लेने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि इन सारी चीजों की जांच होनी चाहिए। जिन लोगों की इन दवाओं के खरीद फरोख्त में संलिप्तता है, वैसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। करोड़ों रुपए पूर्व में यहाँ पर स्टेट मलेरिया अफसर ऑफिस और स्टेट टीबी ऑफिस दोनों था। दोनों का स्टेट ड्रग स्टोर यहाँ इटकी में ही था। यहीं से पूरे स्टेट में दवा जाती थी। 2005-06 में ये स्टेट मलेरिया ऑफिस यहाँ पर आया था और उस समय से डिस्ट्रीब्यूट होती थी। ये दवा हमें लगता है कि 2008-09 का। तो बिल्कुल इस खबर पर हमारे साथ विधायक, कांग्रेस के विधायक बंधु तिर्की वो जुड़े हुए हैं। हम सीधे उनके पास चलते हैं। पूरे मामले को उन्होंने सुना, देखा। एक बार उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, शायद उनसे हमारा संपर्क टूट गया। लेकिन आपको बता दूं कि करोड़ों की दवाओं का नुकसान, जहां एक तरफ प्रदेश में कोरोना के इस काल के दौरान जब स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर करने की बात की जा रही है और ऐसे में विभाग की लापरवाही दिखी है। हमारे साथ कांग्रेस विधायक बंधु तिर्की जी जुड़े हुए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको कि इस तरीके के काम कर रहे हैं। कोरोना के इस काल में जहां एक तरफ स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सर अनदेखी क्यों? और अब आप तो बोल रहे हैं कि खेल हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल तिर्की साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने जिस तरीके से ये बातें सामने लाई है, क्योंकि आपके निरीक्षण के बाद इस बात की जानकारी चली है कि करोड़ों की दवाएं एक्सपायर हो गई हैं और अब आप बोल रहे हैं सर खेल हो रहा है। कितनी लापरवाही और किसकी लापरवाही सर? देखिए, ये झारखंड प्रदेश में एक ऐसा बिल्कुल जिला है जो मलेरिया जोन में आता है और मलेरिया के चपेट से हर एक साल हजारों लोग मर जाते हैं। और यहाँ पर आपका सामान्य से लेकर के मलेरिया से लेकर के टीबी बीमारी का दवा बिल्कुल यहाँ पर भंडारण किया गया था। और ये दवा तकरीबन आपका 1 करोड़ 500 करोड़ से कम नहीं होगा। बिल्कुल इतनी भारी राशि की दवा यहाँ पर भंडारण किया गया था। बिल्कुल आखिर भंडारण किया गया तो भाई उसका स्टोर कीपर हो, चाहे उसका बाकी जो आपका उसको बीच बीच में उसको जांच क्यों नहीं किया गया, जरूरत पड़ने पर दवा को क्यों नहीं जिले को भेजा गया, बिल्कुल जरूरतमंद लोगों तक क्यों नहीं भेजा गया यहाँ पर।
फिर कौन जिम्मेवार है इसके लिए? बिल्कुल, आपने बड़ा सवाल खड़ा किया है सर, आपने बड़ा सवाल खड़ा किया है, लेकिन आपको क्या लगता है इसके लिए जिम्मेदार कौन होना चाहिए? निश्चित रूप से आपका स्वास्थ्य विभाग इसके लिए जिम्मेवार है, चाहे सरकार किसी की भी नहीं है, कोई भी पदाधिकारी है, जांच होनी चाहिए और ऐसे लोगों को बिल्कुल कार्रवाई करनी है। और कार्रवाई ही नहीं, अगर सर्विस में तो वीआरएस उसको बेनिफिट मिला करना तो उसको पेंशन तक बंद कर देना चाहिए। बिल्कुल, कितने लोग मर गए इस दवा का हवा में, एक फाइन तकरीबन 8,000 का फाइन है दवा का। बिल्कुल। तो आप समझ लीजिए इतना दवा पूरे भंडारण करके पूरा लाख से 100 करा दिया गया पूरी तरह करके। झारखंड ऐसे गरीब प्रदेश में इस तरह से होना ये बहुत चिंता का विषय है। तो गैर जिम्मेदाराना ऐसे जो भी पदाधिकारी जो भी हो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखा है कि आवेदन इसको आप संज्ञान में लेकर के इतना बड़ा मामला है इसको जांच कराइए और जो भी दोषी होगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाना चाहिए। बिल्कुल, सख्त से सख्त इस पर कार्रवाई की जानी चाहिए, ये आप कह रहे हैं लगातार। और करोड़ों की दवाओं की बात की जा रही है, आपने कहा 6 करोड़ की दवाएं हैं, बिल्कुल सही बात है। आपने ये भी कहा कि झारखंड जो है वो गरीब प्रदेश है, लेकिन सर सरकार में तो आप हैं, कितनी जल्दी कार्रवाई करेंगे? सरकार में हम हैं, आप हैं, ये बात नहीं है। यही बात बोल के तो नेता भी आज मीडिया वाली बात को भाई आप जो भी सरकार जिसकी भी सरकार थी बिल्कुल इतना बड़ा गया का काम हुआ, लापरवाही का काम हुआ है। सरकार को खुद ध्यान देना चाहिए। अगर सरकार सचमुच में कल्याणकारी सरकार है, हम सरकार के संरक्षण में क्या हुआ? अगर सरकार कल्याणकारी सरकार है, गरीबों के बारे में सोचती है, राष्ट्र को आपका स्वास्थ्य के मामले में उसको मजबूत करना चाहती है, तो बिना विलंब किए सरकार को इस पर जांच करनी चाहिए और जो भी दोषी पदाधिकारी उस पर कार्रवाई किया जाना चाहिए। बिल्कुल, कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए। और कोरोना के इस काल में जिस तरीके से सरकार काम कर रही है, हर ओर उसकी बढ़ाई हो रही है और बढ़ाई होनी भी चाहिए, क्योंकि संक्रमण की रफ्तार के दौरान जो सरकार ने काम किया, जो स्वास्थ्य मंत्रालय ने काम किया, वो बेहतर पहल है। लेकिन सर सवाल आपसे ही पूछना है और जिम्मेदारी आपकी बनती है जवाब देने की। आपने मुख्यमंत्री को पत्र भेज दिया है, कार्रवाई की आप मांग कर रहे हैं, लेकिन दोषियों पर किस तरीके की कार्रवाई की आप मांग कर रहे हैं सर? जरा आपसे हम ये जानना चाहेंगे। देखिए, जो भी दोषी पहले तो जांच हो, जांच में जो भी दोषी मिले उस पर लोगों को उसको जेल के हवाले में भेज देना चाहिए। बिल्कुल। और सर्विस है तो उनका सर्विस को बर्खास्त कर देना चाहिए। बिल्कुल। उनका जितना भी लाभ मिलने वाला वो सारा चीज बंद कर देना चाहिए। तभी इस तरह से आपके सिस्टम में मामला ठीक हो सकता है। बिल्कुल। चलिए, सिस्टम पर मामला चूक हो सकता है। अगर सिस्टम पे आप आते हैं तो आप ही के जो बयान आया है और जिस तरीके से रिपोर्ट हमारे पास आई है, आपने कहा है कि इसमें बड़ा खेल हो रहा है सर। भ्रष्टाचार और लापरवाही दोनों के बीच में अंतर समझना जरूरी है। सर क्या ये लापरवाही है या भ्रष्टाचार का कोई नया षड्यंत्र है? दवा का जो रिक्वायरमेंट नहीं था तो दवा का करार क्यों किया गया? इसे और भी इस प्रदेश में जितने भी चीजों का हेल्थ डिपार्टमेंट में बिल्कुल जो करार किया गया है, ये सारे चीजों का जांच होनी चाहिए, पूरा जितना भी खर्चा है। बिल्कुल जांच होनी चाहिए। बिल्कुल जांच होनी चाहिए और आप लगातार कह रहे हैं। और सबसे पहले तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप इस तरीके के निरीक्षण कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना के इस काल में सभी लोगों की नजर सिर्फ कोरोना रोगियों को बचाने की है, लेकिन उससे भी बड़ी जिम्मेदारी है कि टीबी जैसी बीमारी और संक्रमण ये पहले तबाही मचा चुका है और अब भी ये संक्रमण का खतरा और करोड़ों रुपए की दवाओं का इस तरीके से इस्तेमाल नहीं होना और उसके बाद बर्बाद होना बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। और सवाल जाहिर सी बात है कि खड़ा होने वाली बात है, क्योंकि आखिर में लापरवाही किसकी है, और अगर लापरवाही है तो जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े। तो ये थे हमारे साथ बंधु तिर्की, कांग्रेस के विधायक हैं और फिलहाल जो सरकार है वो महागठबंधन की सरकार है और ऐसे में वो अपनी सरकार पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। हालांकि बचते वो जरूर नजर आए हैं, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि किसी की भी सरकार हो, अगर इस तरीके के आरोप होने चाहिए, अगर इस तरीके के आरोप लगते हैं कि इतनी बड़ी मात्रा में दवाएं, और दवाओं का जो आकलन किया उन्होंने खुद किया, 6 करोड़ रुपए की जो दवाएं हैं उसका लगभग यहां पर विनिष्टीकरण कह सकते हैं एक तरीके से। समझ लीजिए जो तस्वीरें आप देख रहे होंगे, ये तस्वीरें खुद किस तरीके से परेशान करने वाली है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब सामने आते हैं कोरोना के इस काल में, लोगों से अपील करते हैं कि प्रदेश जो है वो गरीबों का प्रदेश है, लेकिन इस गरीबों के प्रदेश में
6 करोड़ की दवाओं का बर्बादी इस तरीके से और देख रेख के अभाव में जो ये तस्वीरें आई हैं। चाहेंगे एक बार हमारे साथ जो हमारे सहयोगी हैं हम उनसे जुड़े और उनसे एक बार जानने की कोशिश करते हैं। रांची से जुड़ेंगे हमारे साथ हमारे सहयोगी होंगे और फिर उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में इन सारे मामलों के पीछे जिस तरीके से आरोप लगे हैं और आरोप खुद कांग्रेस के विधायक लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें आज परेशान करने वाली थी और आपको जाननी जरूरी है, क्योंकि जहां एक तरफ बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के सरकार की हर ओर तारीफ हो रही है और तारीफ होनी भी चाहिए, क्योंकि कोरोना के इस काल में जिस तरीके से सोरेन सरकार ने जो काम किए हैं प्रदेश में उसको लेकर के लोग अपनी बातों को कह रहे हैं साफ तौर पर। और जहां एक तरफ मुख्यमंत्री की जो तस्वीरें सामने आ रही है कि वो सोशल मीडिया पर लोगों से राय लेते हैं और राय लेने के बाद काम करते हैं, तो खुद जो स्वास्थ्य मंत्री हैं बन्ना गुप्ता वो भी बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था देने की बात करते हैं। लेकिन आखिर में अगर बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था दे रहे हैं तो ये किसका नतीजा है? क्या ये वही स्वास्थ्य व्यवस्था का नतीजा है? क्या ये तस्वीरें जो बनी है आज क्या उसी का नतीजा है कि जहां एक तरफ आप कोरोना के स्थितियों को समझने में जुटे हुए हैं और दूसरी तरफ इतनी बड़ी लापरवाही? आखिर में इस लापरवाही के पीछे जिम्मेदार कौन होगा? और अगर ये लापरवाही है या फिर भ्रष्टाचार, क्योंकि जांच का विषय है और जांच को लेकर के खुद कांग्रेस विधायक ने कहा है कि ये जांच का विषय है। फिलहाल क्या कुछ है वो देखने वाली बात होगी, लेकिन झारखंड में इस तरीके की तस्वीरें और एक गरीब राज्य होने का जो रोना, मुख्यमंत्री वहां रो रहे हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वहां रो रहे हैं और ऐसे में 6 करोड़ रुपए मायने रखता है। हमारे साथ हमारे सहयोगी रांची से रिपुसूदन जुड़े हुए हैं, हम उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं एक बार, क्योंकि वो लगातार इस तस्वीरों को देख रहे हैं। उनकी ये रिपोर्ट है। रिपुसूदन, क्या लगता है ये लापरवाही या भ्रष्टाचार? ये लापरवाही इतने रुपए की बिल्कुल तो शायद कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। तो आपको बता दूं कि ये तस्वीरें और लापरवाही या भ्रष्टाचार के मुद्दे को आप खुद समझिए कि क्या वहां की हालत है। हमारे साथ रिपुसूदन एक बार फिर से जुड़ गए हैं। रिपुसूदन, क्या लगता है ये लापरवाही या भ्रष्टाचार? क्योंकि जिस तरीके से जो बंधु तिर्की यानी कि विधायक कांग्रेस के और जिन्होंने इस पूरे मामले का पर्दाफाश किया है, उन्होंने तो कह दिया कि जांच होगा, जांच के बाद कार्रवाई होगी। जी, जो विधायक है उन्होंने यह मांग किया है सरकार से अभी कि इस प्रक्रिया की जांच हो, इतनी दवाई कैसे कार्य करने जो जन तक जाना चाहिए, जो बीमार हुए थे उनका था और उस बीमारी को दूर से बाकी एक बंद कमरे में करोड़ों रुपए के जो दवाइयां थी वो बता दी गई और दूसरी बात मैं यही बता इसके साथ दवाई वाले प्रकरण से उन्होंने सरकार से कराने की मांग की है। बिल्कुल जांच का विषय और जांच के बाद ही जानकारी हो पाएगी कि क्या कुछ होता है। बहुत बहुत धन्यवाद रिपुसूदन हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी रिपुसूदन है जिन्होंने ये बातें कही और खास करके सबसे बड़ी बात जिन्होंने इस पूरे मामले का पर्दाफाश किया, बंधु तिर्की जो कि कांग्रेस के विधायक हैं और सरकार में है, और उन्होंने ये बातें कह दी है कि जांच का विषय और पत्र लिखने की बात की है कि मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है और पत्र के बाद पूरी स्थितियां साफ हो पाएगी।